हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पानी के पर्यायवाची। पानी के साथ साथ कमल के, बादल के और समुद्र के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची याद करते ही हो जाएंगे। देखिए, पानी के पर्यायवाची जो भी होते हैं उसमें केवल आपको जा लगाना है। जा मीन्स होता है उत्पन्न होना। यदि इसी को बड़ा जा कर देते हैं तो इसका मतलब स्त्रीलिंग हो जाता है वो। तो याद रखिए, जब भी हम पानी के पर्यायवाची में जा लगाते हैं उसका मतलब हो जाता है उत्पन्न होना। और देखिए, यदि हम पानी के पर्यायवाची में दा लगा देते हैं तो दा का मतलब होता है धारण करना। इसका मतलब आगे मैं बताऊंगा पूरा, तो याद रखिएगा। और देखिए, यदि पानी के पर्यायवाची में निधि लगा देते हैं, निधि या फिर केवल धी, तो इसका मतलब होता है, निधि का मतलब क्या होता है? निधि का मतलब होता है एकत्रित करना या भंडार। तो याद रखिएगा, जा लगाने से कमल के पर्यायवाची बनते हैं और दा लगाने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं और निधि लगाने से समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। देखिए, पानी के पर्यायवाची जल होता है, नीर होता है, जानते होंगे आप लोग, और पय होता है। देखिए, पय दूध का भी पर्यायवाची होता है, पय दूध का भी पर्यायवाची होता है और पानी का भी पर्यायवाची होता है। पानी है, केवल पानी में या लगा देना है, पानी पर्यायवाची हो जाएगा। मेघ पुष्प, देखिए पानी को मेघ पुष्प क्यों कहते हैं? मेघ मतलब होता है बादल, ये बादल का पर्यायवाची है मेघ। मेघ मतलब बादल, और बादल से क्या गिरता है? पानी की बूंदें गिरती हैं पुष्प के रूप में। जैसे पेड़ से पुष्प गिरते हैं उसी प्रकार बादलों से पानी गिरता है, इसीलिए पानी को मेघ पुष्प कहा जाता है। मेघ पुष्प कहा जाता है। अब देखिए, वारी, वारी भी जल का पर्यायवाची है। और सलिल, सारंग, अम्बु, उदक और तोय। तो याद रखिएगा, पानी के पर्यायवाची जल होता है, नीर होता है, जल होता है, नीर होता है, पय होता है, पानी है, मेघ पुष्प, वारी, सलिल, सारंग, अम्बु, उदक और तोय। अब आगे देखेंगे हम कमल के पर्यायवाची। देखिएगा, कमल के पर्यायवाची पंकज, इसमें जा लगा हुआ है। कमल के पर्यायवाची में अधिकतर में जा लगा मिलेगा आपको। जा मीन्स उत्पन्न होना। तो देखिए, पंख मतलब होता है कीचड़, जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ है तो पंकज कहेंगे उसे। जल, देखिए जल में जा लगा दिए, ऊपर जल पढ़ा था पानी का पर्यायवाची, इसमें जा लगा दिया, यानी कि जा मीन्स उत्पन्न होना, जल मीन्स जल, जो जल में उत्पन्न हुआ है वो जलज। नीर का भी पढ़ा था आपने ऊपर, नीर मतलब भी पानी होता है, इसमें जा लगा दिया, हो गया नीरज। जा मीन्स उत्पन्न होना, नीर मीन्स जल, जो जल में उत्पन्न हुआ है वो कमल। अब देखिए अम्बुज, अम्बु भी पढ़ा था आपने ऊपर, अम्बु जल का पर्यायवाची है, यहाँ जा लगा दिया तो अम्बु मीन्स जल, जा मीन्स उत्पन्न होना, यानी कि जल में उत्पन्न होना कमल। अब देखिए बारिश, बारिश भी आपने ऊपर पढ़ा था, बारी मतलब जल होता है, इसमें भी जा लगा दिया है। अब याद रखिएगा आप लोग सरोज, देखिए सरोज, सरोज आपको याद रखना है, सरोज मतलब भी कमल होता है। इंदिवर, इंदिवर लोचनम, इंदिवर लोचनम मतलब आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। भगवान राम को कहा जाता है इंदिवर लोचन, यानी कि उनकी आंखें कैसी हैं? कमल के समान सुंदर हैं। राजीव, राजीव नयन, माता कौशल्या ने भगवान राम को कहा था राजीव नयन। नयन मतलब आंख, नयन किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है। और राजीव किसका पर्यायवाची है? राजीव कमल का पर्यायवाची है। अब देखिए उत्पल, उत्पल आपको याद रखना है। अरविंद, अरविंद आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, याद होगा। अब देखिए सरसिज, सरसिज भी याद रखना है। सरोज और सरसिज दोनों को एक समान रूप से याद रखिए, दोनों कमल के पर्यायवाची हैं। अब देखिए कंज, कंज में जा लगा हुआ है, इसमें भी देखिए जा लगा हुआ है, इसमें भी जा लगा हुआ है, इसमें भी जा लगा हुआ है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे, कमल के पर्यायवाची हैं कंज। और देखिए एक होता है कुंज, कुंज और कंज में अंतर होता है, उसमें छोटा कु होता है। इसका मतलब है ऐसा बाग जहाँ पर बेल और लताएं हों, तो उसे कुंज कहते हैं। इसीलिए वाकी बिहारी कहते हैं कुंज बिहारी, यानी कि कुंज में जहाँ पर बेल लताएं फैली हुई हैं वहाँ पर बिहार मतलब घूमने वाले। अब देखिए जलजात, जलजात भी कहा जाता है इसे, जल जात। और देखिए पद्म, पद्म आप लोग याद रखेंगे, पद्म याद रखेंगे, क्योंकि आगे आपको इसी से संबंधित, पद्म से संबंधित पर्यायवाची मिलेंगे। जैसे कि माता लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है पद्मा,
पद्म मतलब कमल होता है। यदि इसमें एक डंडा और लगा देते हैं उसका मतलब हो जाता है स्त्रीलिंग। कमल तो पुल्लिंग में है, यानी कि एक डंडा लगाकर लक्ष्मी का पर्यायवाची बना देंगे पद्मा। और पद्मजा भी कह देते हैं, पद्मजा। जामीस उत्पन्न होना, पद्मीस पद्म। देखिए माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ है तो समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक माता लक्ष्मी भी रत्न के रूप में प्रकट हुई थी। वहाँ कमल प्रकट हुआ था और कमल के खिलते ही देवी उस पर विराजमान हो गई थी। तो इस प्रकार कमल से प्रादुर्भाव होने के कारण इन्हें पद्मजा भी कहते हैं, और समुद्र से निकलने के कारण, समुद्र से जन्म होने के कारण इन्हें समुद्रजा भी कह सकते हैं। ठीक है, कह नहीं सकते, सॉरी, कहते हैं। अब देखिए आगे देखेंगे हम पुंडरीक। पुंडरीक आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुंडरीक का अक्षय। ठीक है, तो पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है। और हाँ, सतदल, यानी जिसमें 7 दल होते हैं, 7 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो किसमें 7 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो कमल में 7 पंखुड़ियाँ होती हैं, इसीलिए सतदल भी कमल का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा आप लोग, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, बारिश, सरोज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद, सरसिज, कंज, जलजात, पद्म, पुंडरीक और सतदल एक कमल के पर्यायवाची हैं। अब आगे देखेंगे हम। अब देखिए मैंने आपको बताया था जल के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें यदि जा लगा देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, और यदि इसमें दा लगा देते हैं तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जलद, नीरद, बारिद, पयोद, वारिधर। देखिए धर भी लग सकता है, यदि धर लगता है तो भी बादल का पर्यायवाची है, और दा मतलब होते ही है धारण करना। तो याद रखिएगा इसमें आप लोग जलधर, जो जल को धारण करे। मेघ, मेघ भी बादल का पर्यायवाची है। और घन, जिस समय बादल नीले नीले छा जाते हैं और जो पानी बरसाते हैं उनको हम लोग घन कहते हैं या मेघ कहा जाता है। तो याद रखिएगा जल के पर्यायवाची में यदि दा लगा देंगे या धर लगा देंगे तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। अब देखिए समुद्र के पर्यायवाची, यदि पानी के पर्यायवाची में हम निधि लगा देते हैं तो फिर वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। देखिएगा जैसे कि नीर निधि, नीर निधि, निधि मतलब एकत्रित करना, और नीर मीन्स नीर, यानी कि जहाँ जल एकत्रित होता है। कहाँ होता है जल एकत्रित? सभी नदियाँ जल बहा कर ले जाती हैं और समुद्र में जल को डाल देती हैं। तो कहाँ एकत्रित होता है? समुद्र में, इसीलिए समुद्र का पर्यायवाची है नीर निधि। देखिए तोय मीन्स भी होता है जल, निधि मीन्स एकत्रित होना, तोय निधि समुद्र का पर्यायवाची है। पयोनिधि, उदधि, मैंने बताया था आपको यदि धी लग जाए या फिर निधि तो किसका पर्यायवाची होगा? वो समुद्र का पर्यायवाची होगा। तो उदधि समुद्र का पर्यायवाची है। अम्बुधि, अम्बु मीन्स जल, धी मीन्स एकत्रित करना। ठीक है, अब देखिए बारिश, बारी मीन्स क्या होता है? बारी मीन्स होता है जल प्लस ईस। ईस भी देखिए इसमें ईस भी लग जाता है यदि जल के पर्यायवाची है तो भी वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, क्योंकि जल का ईस कौन है? बादलों को पानी कहाँ से मिलता है? बादलों को पानी समुद्र से मिलता है। समुद्र से जो पानी उड़ता है वो जाकर ऊपर जाता है, फिर उसी से बादल बनते हैं। इसीलिए समुद्र का पर्यायवाची बारिश भी है। ठीक है, बारिश, बारिधन ईस, इसमें कौन सी संधि है? तो देखिए जहाँ पर बड़ा आय, बड़ी ई आए और बड़ा ऊ आए वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, मैंने इसमें आपको नियम बताए भी हैं इसी प्रकार से पहचानने के शॉर्टकट में, तो आप देख लीजिएगा, इसी प्ले लिस्ट में हिंदी की वीडियो पड़ी है संधि की। देखिए यदि आपको मेरा तरीका पसंद आता है, जिस प्रकार से मैं पर्यायवाची बताता हूँ, तो आप लोग कमेंट करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो देखिए अब आगे देखेंगे हम सिंधु। सिंधु तो आप लोग जानते हैं, सागर भी जानते हैं, समुद्र का पर्यायवाची है। अब देखिए सरित पति, सरिता मीन्स नदी होती है और पति मीन्स स्वामी। सभी नदियां कहाँ जाकर मिल जाती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए समुद्र को नदी का पति भी कहा जाता है, यानी सरित पति तो नदी का स्वामी। ठीक है,
अब देखिए नदीस, सॉरी नंदीस नहीं, इसमें बिंदी गलत लगी हुई है, नदीस कहते हैं। नदी धन ईस, ईस मीन स्वामी पति, तो नदी का पति कौन है? समुद्र है। देखिए इसे रत्नाकर भी कहा जाता है। रत्नाकर क्यों कहते हैं? रत्न धन कर, जो रत्न को देने वाला है। देखिए यहाँ पर समुद्र में जब लहरें आती हैं तो उसमें तमाम प्रकार के मोती और रत्न किनारे आ जाते हैं, तो समुद्र में ही रत्न पाए जाते हैं और समुद्र की लहरों से रत्न हमें मिलते हैं, इसलिए इसे रत्नाकर भी कहा जाता है। और रत्न गर्भा किसे कहते हैं बताइए? देखिए रत्न गर्भा यानी कि जिसके गर्भ में रत्न है, और किसके गर्भ में रत्न छिपे हुए हैं? हमें सोना चांदी और हीरा निकालना होता है, हम किसे खोदते हैं? जमीन को खोदते हैं, धरती को खोदते हैं, और धरती को खोदने से हमें उसी गर्भ में हीरे मोती रत्न मिलते हैं। ठीक है, तो सॉरी मोती नहीं, सोना चांदी और हीरा। पन्ना में हीरे की खदान भी है, तो याद रखिएगा रत्न गर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है और रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। आप लोग और अर्णव और याद रखेंगे, अर्णव। ठीक है, अर्णव इस समय नाम भी बहुत चल रहा है, अर्णव अर्णव, तो अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। करता हूँ आप लोगों को ये पर्यायवाची याद हो रहे होंगे, और इसी तरीके से मैं सबके अर्थ बताऊंगा जितने भी पर्यायवाची होते हैं। तो यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए, दम से शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।